जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। आप अगर इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि सारी डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स, एग्जाम नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स, एसएसबी की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएँ। अब काफ़ी समय से मैं एक्टिव नहीं था, एक अपडेट लेके आया हूँ छोटी सी कि इंडियन आर्मी ने जो है अपना CDS की जो एसएसबी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। अगर मैं आपको बताना चाहूँ CDS की जो एसएसबी की डेट्स हैं वो आपकी आ चुकी हैं। IMA की डेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, OT की डेट्स अभी नहीं आई हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, डेट सिलेक्शन आपको करना कैसे है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा और स्टेप बाय स्टेप समझ लो कि क्या क्या चीज़ें करनी है। बिकॉज मैंने खुद CDS एग्जाम को 5 बार पास किया है, आई हैव बीन इनटू CDS SSBs, तो आई विल टेल यू इन अ पॉइंट वाइज मैनर कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जिन बच्चों का एग्जाम पास हुआ उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। पर यही केवल एक खुशी मनाने का वक्त नहीं है, आपको SSB जाना है और SSB आपके लिए एक बहुत क्रूशियल स्टेप है, बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट यू नीड टू फोकस मोर अपॉन। अगर आपको SSB इंटरव्यू में हेल्प चाहिए मेरी, इफ़ यू नीड एनी ऑफ माई हेल्प इन SSB, प्लीज़ डू लेट मी नो कि भैया मुझे आपसे पढ़ना है। या SSB में रुद्र सर पढ़ाते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्यार से रुद्र बाबा, उनका SSB का बैच है। रुद्र सर की 2 किताबें हैं जिनकी माध्यम से काफ़ी बच्चे रिकमेंड हुए हैं और एक किताब उसमें से है ये अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। 300 से ज़्यादा रिकमेंडेशन तो केवल इस किताब को पढ़ के बच्चे हो गए हैं। ठीक है, तो जिसको आप पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे नंबर पे, मैं जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसको व्हाट्सअप करके भी हेल्प मांग सकते हो। आप देखो कि करना क्या है, रजिस्टर कैसे करना है। जिन बच्चों का CDS क्वालिफाई किया है, लगभग 8,800 के आसपास बच्चों ने क्वालिफाई किया है। IMA वाले, AFA वाले और नेवल वाले बच्चे। CDS इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, तो सबका SSB जो होगा वो कॉमनली कॉल अप आता है। आपको कहाँ जाना है? ज्वाइन इंडियन आर्मी पे। यू हैव टू लॉग इन ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी। जैसे आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जब आप जाओगे तो आपको इस तरीके से वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे आपको एक कैप्चा आ रहा है। अगर मैं इस कैप्चा को यहाँ पे, चलो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, लेट मी पुट दिस कैप्चा कोड। क्या आ रहा है ये? दिस इज समथिंग BD PZ 5Y। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट में एंटर कर जाऊँगा, तो दिस इज ज्वाइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट, हमारी भारतीय सेना की ये वेबसाइट है। अगर आप ऑफिसर एंट्री में अप्लाई कर रहे हो या फिर जवान एंट्री या अग्निवीर एंट्री में भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे ही साइन अप करना है। आप अपना प्रोफाइल तो बना के रखो, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको रजिस्टर कर लेना है। अब यहाँ के बाद क्या जाना है? अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, आपको एक ये नोटिफिकेशन ना यहाँ पे चलता हुआ दिखेगा बच्चों, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन तुम्हें चलता हुआ दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्लैश हो रहा है, ये फ्लैश जो हो रहा है इस पे हम देखते हैं। ये वेबसाइट है, QR कोड देख लेना, यहाँ पे जो QR कोड है इसके माध्यम से भी तुम स्कैन कर सकते हो। आपको जाना है SSB डेट्स ऑल एंट्रीज। व्हाट्स न्यू पे अगर आप जाके देखते हैं, एक बार करके हम खोल के देखते हैं सब कुछ, तो यहाँ पे आ रहा है SSC टेक कट ऑफ 34 की कट ऑफ आ रही है। ठीक है, SSC टेक 63 की ब्रांच वाइज कट ऑफ यहाँ पे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, TS 51, 52 का यहाँ पे वो आ रहा है। ठीक है, TGC 140 का नोटिफिकेशन, ये सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आपको जाना कहाँ है? तुमको जाना है होम पे। कहाँ पे जाना है? सबसे पहले जाना है होम पेज पे। अब होम पेज पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, डेट सिलेक्शन लिंक फॉर IMA 158 DE कोर्स जैन 2025 इज ओपन। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सेलेक्ट SSB डेट्स एंड डेट सिलेक्शन लिंक इन देयर प्रोफाइल। दिखा दिया मैंने नोटिफिकेशन तुमको, ये देखो ये लाइन जा रही है, इसके हिसाब से तुम्हें करना है। अब उसके बाद क्या करना है? आपको जाना है ऑफिसर सिलेक्शन में। कहाँ पे जाना है? यू हैव टू गो इनटू ऑफिसर सिलेक्शन, देन यू हैव टू एंटर हियर। अब आपने CDS पहली बार पास किया, जैसे जब मैं अपने SSB दिया कर रहा था तब ये पोर्टल एक्टिवेट हुआ था उस जमाने में, 2015-16 में पोर्टल जो है तब नया बना था, तब से यही सिस्टम चल रहा है। ठीक है, मैंने अपने SSB 2015 से लेकर 2019 लगभग 4 साल के टेन्योर में 11 SSB दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू रजिस्टर हियर। ठीक है, कैसे? ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड पता होगा। हो सकता है आपको यूजर नेम पता हो, वो आपकी ईमेल आईडी ही होती है। ठीक है, पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड करके यहाँ पे रीसेट कर लेना पासवर्ड। नहीं तो आपको क्या करना है? आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन। अब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी बेटा? देख लो।
आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट, स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर जिसका साइज 5 से 10 के भी होगा, लेटेस्ट आपका फोटो जिसका साइज 5 से 20 के भी होगा, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी, आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आपके पास ओटीपी आ जाए, एक्टिवेट ईमेल आईडी आपकी एक्टिव वाली होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए जिस भी कोर्स को आपने क्वालिफाई किया है, यानी कि अगर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो, और आपकी एड्रेस डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको इस तरीके से करना है, सारी डिटेल्स आपको सही सही भरनी है, एंड देन आपको करना है कंटिन्यू। वंस यू आर कंटिन्यू तो आपको क्या क्या मांगेगा, ये डिटेल मांगेगा। मेरे पास आधार है, जैसे मान लो मैं एक अपना वाला बताता हूँ तुमको, लेट मी गेट इनटू माई। अब ये डिजी लॉकर का भी फैसिलिटी आ गया, तो डिजी लॉकर से भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से भी आप कर सकते हो। तो समझ गए ना तुम लोग, यहाँ पे तुमको लॉग इन मार लेना है, ठीक है। फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ईमेल, रोल नंबर। जैसे मान लो मैं अपना 10th का मार रहा हूँ, अपना मेरा ये रोल नंबर था, क्योंकि मुझे अभी तक याद है, और मैं अपनी अगर यहाँ पे, क्योंकि मैं इस तरीके से तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, इस तरीके से तुम रजिस्टर कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी ज्वाइन इंडियन आर्मी पे प्रोफाइल बना हुआ है, मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी ज्वाइन इंडियन आर्मी पे है, बात समझ में आ रही है। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं वहां पे सिंपल सा लॉगिन कर लूंगा, ओके। सो मुझे इतना, तुम्हें ये प्रोसेस करना है, इसके बाद आप अपने प्रोफाइल में लैंड करोगे। उस प्रोफाइल में लैंड करने के बाद आप सारी डेट सिलेक्शन आपको साइड में दिखेगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब मैं अपने वाले पोर्टल में लॉगिन कर रहा हूँ कि तुमको दिखेगा कैसा, ठीक है। मैं ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अगर जाऊँ तो मैं अपनी वाली लॉगिन से करूंगा, हालांकि मेरा केवल टेरिटोरियल आर्मी का ही ओपन होगा, बट तुम्हें एक आइडिया में दे पाऊंगा कि कैसे करना है। देखो फिर से आ रहा है 158 का डेट सिलेक्शन, ऑफिसर लॉगिन में मैंने किया, यूजर नेम में मेरी ईमेल आईडी में डालता हूं जो कि मेरी परमानेंट ईमेल है, सॉरी एक सेकंड, अब मुझे पासवर्ड तो नहीं पता, मैं पासवर्ड भूल गया, मुझे भी रीसेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बेसिक एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि क्या करनी है चीज़ें। अब जैसे मान लो पासवर्ड तो तुम्हारा भाई भूल चुका है, तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाता हूँ। फॉरवर्ड पासवर्ड पे जब मैं जाऊँगा तो यार ये मांगेगा मेरा यूजर नेम, उपयोगकर्ता का नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, यूजर नेम में ईमेल आईडी ही डालनी है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको देखते जाना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बच्चों हम, ताकि मैं तुम्हें आइडिया, अब मैं अपने प्रोफाइल को लॉगिन करूंगा तो तुम्हें क्लैरिटी से मिल जाएगी। @gmail.com ये छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेरी है 5 जुलाई 1995, जुलाई 5, यहाँ पे ईयर में जाता हूँ मैं 95, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, अब मुझे यार चाइल्डहुड निकनेम मेरे को पता है मेरा, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना मोबाइल नंबर डालता हूँ, ठीक है। चाइल्डहुड निकनेम में छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना मोबाइल नंबर जो कि तुम सबको पता है 7017587044। अब ये नंबर सेव कर लेना जिन बच्चों को एसएसबी में हेल्प चाहिए। पासवर्ड एडमिन सेंड टू ए रजिस्टर्ड ईमेल, अब मेरे को मेल आ गया, मैं अपने लैपटॉप में देखता हूँ या फिर मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ, ठीक है। मुझे बेटा आ गया मेल। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, क्या हो गया मेरे फोन को, एक सेकंड रुको, मैं अपनी जीमेल में जा रहा हूँ, पासवर्ड रीसेट हो गया मेरा, पासवर्ड आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा है, उसको इग्नोर करना, बट फोकस होकर समझना मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, नाउ आई हैव गॉट दिस ईमेल, यस मेरा जनरेट हो गया, आ गया पासवर्ड, ठीक है। मेरा पासवर्ड आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, फिर से वही प्रोसेस है, थोड़ा सा तुम्हें हेक्टिक लगेगा, बट आपको बार बार ये चीज़ें डालनी पड़ेगी, ठीक है। पासवर्ड रीसेट हो जाएगा जिन बच्चों का कोई दिक्कत आ रहा है तो @gmail.com, ठीक है बच्चों। अब मेरे को यहाँ पे क्या डालना है, इसको हटा देते हैं हम लोग। पासवर्ड आ गया मेरे पास, पासवर्ड आया है, क्या है मैं डालता हूँ
7-1 अब मैं ये डाल देता हूँ कैप्चा। यार इनवैलिड बता दिया इसने तो। ये करेगा कुछ कुछ नौटंकी ना, तो कोई नहीं, उस टाइम पे पेशेंस रखना थोड़ा सा। ठीक ठीक है। अब फिर से आपको यही डालना पड़ेगा कैप्चा डाल के, क्योंकि ये वेबसाइट ना काफ़ी बार दिक्कत भी देती है भाई बच्चों। मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये वेबसाइट बहुत बार तुम्हारी दिक्कत देगी, पर तुमको क्या करना है, लगे रहना है, क्योंकि सरकारी चीज़ है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऊबर वाले का नाम लेके हो गया। देखो ये तुम्हारे भाई का प्रोफाइल खुल गया, ठीक है। आई वॉज देयर। बच्चे बहुत सारे लोग हैं ना कि मैंने तुझे इतनी बार पास किया है, मैंने ये किया वो किया है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि दिया भी है पेपर या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो यू हैव टू बी कॉशियस। तो सोच समझ के, देख समझ के जाया करो किसी के भी पास अगर पढ़ने जाओ। चलो मैं अपने पैनल में यहाँ पे सेव, ये मेरा डेटा, ये मेरा पूरा देखो, ये मैंने प्रोफाइल अपना बनाया हुआ है, सारी डिटेल तुम्हें पता है। इस नंबर पर मेरे को कॉल कर लेना भाई, कोई हेल्प चाहिए इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना। अब ये देखो, ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा कॉलेज टाइम का फोटो है जो मैंने लगाया हुआ है। जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे सारा, जैसे हिस्ट्री ऑफ एसएसबी अपीयर्ड में अगर मैं जाऊँ तो मैंने एसएससी नॉन टैग 107 यहाँ पे इसकी डिटेल आ रखी है। और माई प्रोफाइल में जाएंगे तो ये प्रोफाइल सब खुल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन। अगर मैं अप्लाई ऑनलाइन में जाऊँगा ना तो तुमको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि मेरे को टीए का ही ऑप्शन केवल ओपन होता है, तो मुझे टीए का ही ऑप्शन ओपन हो रहा है। आधार वेरिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ एसएसबी, ये ऊपर नीचे, क्योंकि बहुत पुराना है ये प्रोफाइल, तो उस तरीके से चीज़ें जगल हो गई हैं। अब आते हैं हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन में वही दिखेगा, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन आएगा, डेट सिलेक्शन का लिंक भी आपको यहीं पे दिखेगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एसएसबी अपीयर्ड इसमें एक ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों। बट अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये जितने भी मैंने नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया था, एसएससी टैग, टीजीसी, एसएससी टैग, टीजीसी, एसएससी टैग, ठीक है, टीजीसी वाले जितने भी होते थे मैं यहीं से अप्लाई करता था सारे। तो मैंने इतने सारे एसएसबीज का यहाँ पे लिखित हिसाब किताब आ रखा है, ये देखो, ठीक है। तो भाई ये सारा यहाँ पे आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। इस तरीके से तुम्हें जाना है, समझ गए मेरी बात। जॉइन इंडियन आर्मी पे आपको जाना है और आपको जो है कर लेनी है सारी चीज़ें। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट आएगा, कोई दुख तकलीफ आएगी, मेरे को रीच आउट करना। मेरा नंबर आपको पता ही है क्या है, डिस्क्रिप्शन में से ले लेना, या मैंने जो नंबर दिखाया था वीडियो में पीछे, उस नंबर पे मुझे रीच आउट करना। एसएसबी में रिकमेंडेशन लेना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना। आई हैव अ फुल फ्लैज एसएसबी का मेंटरशिप बैच मैं निकलूंगा। कोचिंग है, 15 दिन का क्रैश कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास है, ठीक है। सिस्टम से तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो, साइकोलॉजी, इंटरव्यू, जीडीओ, सब कुछ। वी हैव समवन हु इज़ वेरी वेरी प्रो, वेरी वेरी एक्सपीरियंस इन दिस। बहुत सारे रिकमेंडेशन है। हमारे बच्चे जो हैं बेस्ट इन वर्ल्ड क्यू मेडल ला रहे हैं अकेडमी में। लक्षित बोर्ड में जो मेडल होता है ना, वो लेके आया बच्चा एक हमारा। तो आप भी आके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यही था, देख लेना वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और कमेंट करके कोई डाउट होगा तो बताना जरूर, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, मिलता हूँ अगली क्लास में।